जय हिंद। आज 30 अक्टूबर 2024 जो कि कार्तिक महीना का त्रयोदशी तिथि है और ये कृष्ण पक्ष में है। 30 अक्टूबर को वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे मनाया जाता है। थ्रिफ्ट डे मतलब प्रमोशन ऑफ सेविंग्स। अगर इतिहास में देखेंगे, आज का दिन यानी कि 30 अक्टूबर 1961 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का सबसे बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एरियल बम का टेस्टिंग किया था। ये टेस्टिंग 13,000 फीट के ऊपर किया गया था और जो कि ब्लास्ट होने के बाद 1000 किलोमीटर तक विजिबल था। सिग्निफिकेंस ऑफ 30th अक्टूबर 1909 में होमी जे भाभा, जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने भारत का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का एक नक्शा तैयार किया थे, उनका जन्म मुंबई में हुआ था। इनको फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। होमी जे भाभा यानी कि होमी जहांगीर भाभा ने इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पहला चेयरमैन थे और वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सेक्रेटरी भी थे। होमी जे भाभा को कई अवार्ड्स में सम्मानित किया गया है, जैसे कि एडम्स प्राइज, पद्म भूषण, और 1951 में इनको नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इनका देहांत 1966 में एट द एज ऑफ 56 में हुआ था। ये एक प्लेन क्रैश की वजह से हुआ था और जिस प्लेन का नंबर था एयर इंडिया फ्लाइट 101, लेकिन ये कहा जाता है कि एक प्री प्लान कंस्पिरेसी के द्वारा इनका हत्या की गई थी। नेशनल इवेंट्स में इंडियन क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका टूर में 8 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा और उसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया टूर में 22 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा। उसके साथ झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन जो कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा। और साफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का फाइनल आज है, जो कि नेपाल और बांग्लादेश के बीच में होगा। नेक्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि 3 नवंबर से 6 नवंबर 2024 तक दिल्ली में होगा और जिसमें 120 कंट्रीज से डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट फुटबॉल में स्पेनिश मिडफील्डर रोड्री, जो कि मैनचेस्टर सिटी का पहला प्लेयर है जिनको बैलोन ड'ओर 2024 अवार्ड में सम्मानित किया गया है। और रिसेंट इम्प्लीमेंटेड स्कीम्स योजना और इनिशिएटिव में समर्थ स्कीम, निजुत महिला स्कीम, पीएम यशस्वी स्कीम और उड़ान और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट मुकाम जो कि विश्व का लार्जेस्ट बिल्डिंग है, जिसको अभी सऊदी अरब ने उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया है और इस बिल्डिंग का ऊंचाई यानी कि हाइट 1300 फीट होगा और उसकी वेट 1200 फीट होगा और इसमें 1,04,000 रेसिडेंशियल यूनिट्स और 9,000 होटल रूम्स भी होंगे। ये सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 का एक इनिशिएटिव है। इस 1.4 मिलियन स्क्वायर मीटर बिल्डिंग में अलग अलग मॉल्स, ऑफिसेज, कई सारे थिएटर्स और कल्चरल प्लेसेस भी होंगे। नेक्स्ट 8th उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल जो कि रिसेंटली बेनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मसूरी में हुआ था और इसमें 95 बर्ड स्पीसीज और 22 बटरफ्लाई स्पीसीज का रिकॉर्ड किया गया था। उत्तराखंड को बर्ड वॉचर्स पैराडाइज कहा जाता है, जहाँ पे कि 690 यानी कि 690 स्पीसीज दिखाई देते हैं, जो कि इंडिया में जितने भी प्रजातियां दिखाई देते हैं उनका आधा है। इंडिया में लगभग 1300 स्पीसीज दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर। रिसेंटली इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटा ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर IIT जोधपुर में लॉन्च किया है, जिसका नाम है सृजन। इसका मूल लक्ष्य है इंडिया का खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस डेवलप करना, जो कि स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सेंसस 2025 केंद्र सरकार ने 2025 में जनगणना यानी कि सेंसस करवाने के लिए तैयार है। ये सेंसस 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये डिले हुआ है। ये जनगणना हर 10 साल में होता है और भारत में पहला जनगणना यानी कि सेंसस 1881 में ब्रिटिश रूल के टाइम पे WC प्लोडेन के द्वारा किया गया था। इंडिया का लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। 2023 अप्रैल में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिलीज की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का पॉपुलेशन 142 करोड़ था, जो कि पहली बार इंडिया ने चाइना को सुपरसीड किया था। नेक्स्ट बैलोन ड'ओर अवार्ड, ये एक एनुअल फुटबॉल अवार्ड है जो कि फ्रेंच मैगजीन फ्रांस फुटबॉल के द्वारा 1956 से प्रीवियस सीजन का बेस्ट प्लेयर को इसमें सम्मानित किया जाता है। इस बार पहली बार मैनचेस्टर सिटी का प्लेयर रोड्री को इस अवार्ड में सम्मानित किया गया है। थैंक यू। आज के लिए इतना। जय हिंद।